हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डीएसपी एलास्ट टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें डीएसपी लास्ट टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। डीएसपी लास्ट टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लास्ट यानी कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है इसके अंदर। और इनकी पिछले अगर 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 15.99% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 18% का रिटर्न है। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में 20.87% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.10% का। यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी लमसम के थ्रू, तो आप एक ईयरली लमसम मान सकते हैं कि आपको 13 से 14% का यहाँ पे रिटर्न्स मिल जाएगा लमसम के थ्रू। ये अनुमान लेकर के चल सकते हैं। और ये रिटर्न्स जो है लमसम पे है, एसआईपी पे रिटर्न कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 144 रुपया 14 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 16,610 करोड़ का। यानी कि अभी तक डीएसपी लास्ट टैक्स सेवर फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 16,610 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं आप कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। एसआईपी की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 60,372 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,44,970 रुपया। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,22,878 रुपया। लमसम के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,15,990 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,721 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,57,984 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 64 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.2%, कैश पे है 3.8%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 35%, अदर्स पे 18.5%, हेल्थ केयर पे 10%, टेक्नोलॉजी 8.4%, एनर्जी 8%, ऑटोमोबाइल 7.5%, कंज्यूमर स्टेप 6.8% और कंस्ट्रक्शन पे है 5.9%। यानी कि अगर आप डीएसपी लास्ट टैक्स सेवर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.04 और पीबी रेशियो 3.21। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी लास्ट टैक्स सेवर फंड का फंड रिटर्न जो कि 1 साल में 16%, 3 साल में 18.1, 5 साल में 20.9 और एनुअल है 18.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लास्ट टैक्स सेवर फंड का 1 साल में 10.7,
3 साल में 14.3 और 5 साल में 17.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न ज़्यादा निकालने के बावजूद ये कभी भी ये म्यूचुअल फंड टॉप 5 में अपना जगह नहीं बनाया है, चाहे बात करें 1 साल के कैटेगरी पे, 3 साल का या फिर 5 साल का। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो आज के डेट में इनसे बेटर एक और टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड जो कि इनसे बेटर है, उनका नाम है मोतीलाल ओसवाल एलास टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 21, 3 साल का 22.3 और फंड साइज है 4414 करोड़ का। यानी कि डीएसपी एलास टैक्स सेवर फंड से भी ऊपर ये म्यूचुअल फंड्स आज के डेट में है। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.72% का। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। कब? जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म होगा, और वो खत्म होगा 3 साल के बाद। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो डीएसपी म्यूचुअल फंड डीएसपी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 10 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का। डीएसपी एलास्ट टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। रोहित सिंघानिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी 144 रुपया 14 पैसा। डीएसपी एलास्ट टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीएसपी एलास्ट टैक्स सेवर फंड के बारे में। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है, और कैटेगरी एवरेज से अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो इनसे बेटर एक और म्यूचुअल फंड था जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी का, जो कि था मोतीलाल ओसवाल एलास टैक्स सेवर फंड। तो आप इनको भी अपने माइंड में लेकर के चल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।